भारत देश में शूद्रों और स्त्रियों को पीछे रखने के लिए, उनके शोषण के लिए, उनके दमन के लिए, उनके हकों को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र प्राचीन काल से किए गए हैं। धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पर पुरुष प्रधान समाज ने और सामंतवादी समाज ने शूद्रों और स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा है। कहीं किताबें लिखी गई हैं, कहीं धर्म ग्रंथ बताया गया उन्हें, कहीं चौपाइयाँ, कहीं श्लोक, कहीं उल जलूल सांस्कृतिक कर्मकांड बनाए गए हैं। वो सब स्त्रियों को और शूद्रों के हकों का शोषण करने के लिए बनाए गए हैं। अब एक नया आज के दौर में, वर्तमान दौर में, जब कानून का राज है, संविधान का राज है, लोकतंत्र का राज है, दुनिया जागरूक हो रही है, तब एक नया हथकंडा आजकल चल रहा है, एनएफएस और ईडब्ल्यूएस, जो केवल और केवल पिछड़ों दलितों के हकों को मारने के काम आ रहा है। दर्जनों यूनिवर्सिटियों के, बल्कि कहेंगे सैकड़ों यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के उदाहरण हैं जहां कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली, लेक्चरर की पोस्ट निकली, परीक्षा ली गई, इंटरव्यू लिया गया, प्रत्याशी हर तरीके से योग्य है, कोटे में है, उस पर एनएफएस लिख के उसे नियुक्ति करने से मना कर दिया गया। एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण। और ईडब्ल्यूएस के नाम पर यह हो रहा है कि जो सामान्य जाति के लोग जनरल कोटे में नंबर कम रह जाते हैं जिनके, उन्हें एनएफएस में डाल के उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। ये दो वर्तमान में बड़े षड्यंत्र, नए ईजाद हुए हैं, नई जो खोज है ये सामंतवादियों की, मनुवादियों की, शोषणकर्ताओं की, शोषकों की। जैसे पहले मनुस्मृति थी और धार्मिक कर्मकांड थे, नियम कायदे कानून बनाए गए अपनी मर्जी के, महाकाव्यों में ऐसी बातें लिख दी गई कि जिनसे स्त्रियां और शुद्ध दोयम दर्जे के नागरिक माने जाएं, धार्मिक संस्कारों कर्मकांडों में उन्हें बराबर की जगह नहीं दी गई। अब ये वर्तमान समय में एनएफएस और ईडब्ल्यूएस दो नए आविष्कार इन शोषकों, सामंतवादियों, मनुवादियों के हैं।